दोस्तों, आप देख रहे हैं नेतागिरी और मैं हूं सुनील मिश्रा। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के सबक के बारे में। राजनीतिक दलों को बिहार चुनाव से क्या सबक मिला, क्या सीखने को मिला। यह तो तय हो चुका है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 16 नवंबर को उनकी ताजपोशी हो सकती है, हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है। राजद खेमे में मायूसी का आलम है। राजद खेमा और महागठबंधन में अब अंदरूनी विरोध के सुर उठ रहे हैं। महागठबंधन में एक आवाज़ यह उठ रही है कि अगर कांग्रेस को इतनी अधिक सीटें नहीं दी जाती, 70 सीटें दी गई थी कांग्रेस को, अगर इतनी अधिक सीटें न दी जाती तो इस समय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होते या मुख्यमंत्री बनने के बेहद करीब होते। दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर भी आवाज़ बुलंद होने लगी है। पार्टी की नीतियों पर, पार्टी के नेतृत्व पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता कांग्रेस में, क्योंकि वहाँ नेतृत्व पर सवाल उठाना मतलब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने जैसा है। तो लेकिन पार्टी की नीतियों पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। पार्टी की रणनीति पर, नीति पर, वहाँ प्रभारियों पर, टिकट वितरण में, प्रचार में क्या गड़बड़ी हुई, उसको लेकर तारिक अनवर सहित कई नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। अब आते हैं कि इस पार्टी को क्या सबक मिला। सबसे पहले बात करेंगे नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार को बड़ा सबक ये मिला कि युवाओं को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते। सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग ही काम का आधार नहीं है, बिजली पानी ही केवल काम का आधार नहीं है। पेट भरने के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार देने पड़ेंगे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। बिहार को समुद्र के किनारे न होने का बहाना करना ठीक नहीं होगा, नहीं तो अगले चुनाव में जनता और बड़ा सबक दे देगी, फिर तो राजनीति से बाहर होने का मौका। हालांकि नीतीश कुमार ने ये बोल दिया है कि यह उनका आखिरी चुनाव था। दूसरी तरफ राजद को क्या सबक मिला? राजद को ये सबक मिला कि अभी तेजस्वी यादव को और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है और अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत है। सिर्फ मुस्लिम और यादव फैक्टर से बिहार का चुनाव अब नहीं जीता जा सकता। एक समय ऐसा था जब लालू प्रसाद यादव के समय में सिर्फ मुस्लिम और यादव समीकरण को साध कर लालू प्रसाद यादव चुनाव जीत जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। तमाम सामाजिक समीकरण बने हैं, तमाम समीकरण बिगड़े हैं। तो राजद के लिए अभी और काम करना पड़ेगा और कई अन्य वर्गों को भी अपने साथ जोड़ना पड़ेगा जो उनके लिए वोट कर सके। सिर्फ माइक पे और रैलियों में बोलने से नहीं होगा, जो बूथों पर जाकर मतदान कर सकें राजद यानी तेजस्वी यादव के पक्ष में। तो तेजस्वी यादव को और काम करना पड़ेगा। रही बात बीजेपी की, बीजेपी के लिए सबक ये है कि बिहार में एक ऐसा चेहरा खड़ा करना पड़ेगा जो सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। बिहार में बीजेपी के पास कोई चुनौती नहीं, कोई चेहरा नहीं है, उसी का भुगतान बीजेपी करती आ रही है। सबसे अधिक सीटें होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की एक तरह से मजबूरी है। बीजेपी यह जानती है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो नीतीश कुमार महागठबंधन में चले जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने उनको खुला ऑफर भी दे दिया है। तो बीजेपी को एनडीए से नीतीश कुमार के निकलने का डर है और जो माइलेज बीजेपी ने बिहार में एक तरह से लिया है उसे हाथ से जाने का एक डर है। लिहाजा बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ जाने का फैसला किया है। यह मजबूरी का ही फैसला है, लेकिन बड़ा फैसला है। ऊपर से तो बड़ा दिल दिखाया जा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कार्यकर्ताओं में ये घुटन है कि ये अधिक सीटें होने के बावजूद हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं होगा, हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर से कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दिए संदेश में यह साफ कर दिया है कि इस बार हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे बढ़ने वाले हैं। हालांकि यह बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार की सरकार पूरे 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि बीजेपी, मुझे नहीं लगता कम से कम कि बीजेपी अधिक विधायकों के होते, लगभग दोगुनी संख्या अधिक विधायकों के होते हुए भी नीतीश कुमार को इतने लंबे समय तक पचा पाएगी। तीसरा, मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक बड़ी टूट हो सकती है। बीजेपी कांग्रेस को कमज़ोर करने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। जहां भी मौका मिलता है बीजेपी कांग्रेस को कमज़ोर करती है। मध्य प्रदेश का हाल देख लीजिए, गुजरात में भी देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए।
राजस्थान में भी एक लगभग हो ही चुका था, लेकिन किसी तरह बच गया। बिहार में कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। हो सकता है कि उसके 2/3 से अधिक विधायक पार्टी तोड़ दें, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस के नेताओं से लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं और कांग्रेस नेताओं को यही बात खाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने जिस तरह से पता नहीं काहे काहे का मुद्दा उठाया, चीन से लेके गलवान, पेंगोंग और नोटबंदी, तमाम जो महामारी, कोरोना और अर्थव्यवस्था, तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन बिहार के युवाओं, बिहार के भविष्य के लिए कोई मुद्दा उन्होंने नहीं उठाए। एक तरह से नीतीश कुमार, राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव प्रचार में कोई छाप नहीं छोड़ी। एक कोई भाषण उनका नहीं है जिसका उल्लेख किया जा सके कि ये भाषण बिहार के चुनाव में उन्होंने बहुत शानदार भाषण दिया और लोगों को मोबिलाइज करने का काम किया। बल्कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी पर 20 पड़ते, 20 नहीं 22 पड़ते दिखे। तेजस्वी यादव ने अपने दम पर युवाओं को कम से कम एक मोबिलाइजेशन दिया और युवाओं को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे। हाँ, ये अलग बात है कि वो बूथों पर मतदान में तब्दील नहीं हो सका और हालांकि फाइट तेजस्वी यादव ने अच्छी दी, लेकिन वे कुछ अंतर से सरकार बनाने से चूक गए। उनके लिए अभी मौका आगे है, अभी 31 साल के हैं, अभी बहुत लंबी लड़ाई उनको लड़नी है और उनका तगड़ा भविष्य आगे है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव को अब इग्नोर करके बिहार की राजनीति में नहीं चला जा सकता। हाँ, कांग्रेस अब जो है उस स्थिति में आ गई है जब वो एक तरह से डूबती हुई पार्टी वामपंथी पार्टियों के बराबर में बिहार में खड़ी हो गई है। 27 सीटें थी पिछले साल के चुनाव में, 27 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इस बार वो आंकड़ा 19 पे आ गया है, वो भी तब जबकि 70 सीटें चुनाव में पार्टी ने लड़ी थी। पिछली बार 40 सीटों पर चुनाव लड़कर पार्टी ने 27 सीटें जीती थी। इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटों पर पार्टी आ गई है। तो कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक अपने विधायकों को एकजुट रख पाएगी। इसका कारण ये भी है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज करने की कोशिश करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि बीजेपी नीतीश से 20 साबित होने की कोशिश करेगी। बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि अपने विधायकों की संख्या कम से कम 90 से पार पहुंचाई जाए और उसके लिए सबसे मुफीद अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। राजद में टूट इसलिए नहीं हो सकती या नहीं होगी कि राजद अब एकजुट हो गई है, एक पार्टी के रूप में खड़ी हो गई है। एक समय था जब 2015 के से पहले की बात है, जब पार्टी में कोई नेता, कोई नीति, कोई भविष्य नहीं नजर आ रहा था। सभी नेता अपना अलग अलग सुर लाप रहे थे। लालू प्रसाद यादव जेल में थे, लेकिन नीतीश कुमार जब महागठबंधन का हिस्सा बने तब से राजद में एक जान सी आ गई, ऑक्सीजन एक तरह से मिल गया और नीतीश कुमार ने अपने लिए भस्मासुर पैदा कर लिया। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी कि नीतीश कुमार ने अपने लिए भस्मासुर पैदा किया। न वो तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाते और न ही तेजस्वी यादव अब इस कदर सक्षम होते कि वो नीतीश कुमार को ही सीधे टक्कर देने की स्थिति में आ जाए। लिहाजा तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा एज ले लिया है। लगभग 2 गुनी सीटों का अंतर है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सीटों में। लेकिन ये कहा जाता है बिहार की राजनीति में खास तौर से तीन बड़े दल हैं, राजद, जेडीयू और बीजेपी। ये माना जाता है कि 2 दल जिस पक्ष में रहेंगे जीत उसी पक्ष की होगी। पिछले चुनाव में महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हुए थे तो राजद और जेडीयू एक साथ हो गई थी तो बम्पर जीत हासिल हुई थी। इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ आ गए, लोजपा लेकिन बाहर हो गई। तो जीत तो मिली लेकिन उस कदर की जीत नहीं मिली जिस कदर की जीत होनी चाहिए थी या जिस तरह की जीत की अपेक्षा लोग कर रहे थे। हाँ, इस जीत को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, ये बड़ी बात है। क्योंकि बीजेपी कोरोना काल में तमाम अर्थव्यवस्था और तमाम चीज़ों को लेके, तमाम चीन और उधर पाकिस्तान और उधर कोरोना और कई सारी मुश्किलों से जूझते हुए राहुल गांधी तमाम आरोप लगा रहे थे। लेकिन इन मुश्किलों में भी बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन ने बिहार में जीत हासिल की। लिहाजा ये जीत बड़ी नहीं है लेकिन बढ़ा चढ़ा के इसको पेश किया जा रहा है ताकि अन्य राज्यों में इसको
लेके एक बड़ा संदेश दिया जा सके। बंगाल का चुनाव होने ही वाला है और पीएम नरेंद्र मोदी ने कल बीजेपी हेडक्वार्टर से बंगाल के लिए एक तरह से बिगुल फूंक दिया और ममता बनर्जी का बिना नाम लेते हुए उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और कई तरह की चुनौती दे डाली और बंगाल में भी बदलाव की बात कही। पिछले दिनों अमित शाह जी जब बंगाल के दौरे पर गए थे तो उन्होंने भी बंगाल में बदलाव और 200 प्लस सीटें जीतने का दावा किया था। तो आज के लिए हम अब इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। हम जल्द ही नया वीडियो लेके फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।